यही है गृद्धकूट भवन। जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पीपल के पत्ते के साथ भगवान बुद्ध का एक सुंदर जो है आर्ट वर्क यहाँ पे गेट पर लगा हुआ है। भगवान बुद्ध और पीपल का वृक्ष जो है, पीपल के पत्ते, ये बहुत ही बुद्ध धर्म में बहुत ही इसका महत्व है पीपल के वृक्षों का। तो यहाँ पर ये देखिए बना हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बहुत ही पवित्र बुद्ध धर्म में माना जाता है। अब हम ऊपर आ गए हैं 2nd फ्लोर पे, और यहीं से बताया गया कि रोपवे के लिए जाना है। वेलकम टू रोपवे कॉम्प्लेक्स, रज्जू मार्ग परिसर में आपका स्वागत है। वो केबिन जो है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम भी ऐसे ही एक केबिन में बैठ के आगे की तरफ जाएंगे। दूसरा एक केबिल जो है वो वापस आ रहा है, शायद उसमें कोई नहीं है, लेकिन वापस तो आना पड़ेगा ना। जिसका नंबर वापस आने का होगा उसको वापस आना होगा। वो देखिए वो वापस किस प्रकार से आ रहा है रोपवे, आप मेरे इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए ये दूसरा चल पड़ा है, यहाँ से 2 लोग बैठ करके रोपवे में ये जा रहे हैं ऊपर। जो केबिन हमको मिला है रोपवे में उसमें बैठ गए हैं। तो अब हमारा नंबर आ गया है, हम भी रोपवे में बैठ करके जो है आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए केबिन कैसा है इसका। देखिए हम ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, ये बढ़ रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है आनंद आ रहा है। रोपवे से बाहर आ गए हैं और 100-150 मीटर चलना है। थोड़ी सी चढ़ाई है, बिल्कुल थोड़ी सी। मुख्य द्वार, इस द्वार से प्रवेश करते हैं। द्वार कोई विशेष या भव्य नहीं है, सिंपल साधारण सा द्वार है, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन जो स्तूप है जो दूर से दिखाई देता है सफ़ेद रंग में चमचमाता हुआ, वो अवश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है पूरे का पूरा जो विश्व शांति स्तूप है। यहाँ से आप एक ही बार में देख सकते हैं, और भगवान बुद्ध जो वहाँ बैठे हुए हैं सुनहरे रंग से उनका प्रतिमा चमक रहा है, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो इस स्तूप का शिखर भी है वो सुनहरे कलर से और भगवान सूर्य देव की रोशनी से चमचमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इस स्तूप का उद्घाटन दिनांक 25 अक्टूबर 1969 को भारत के राष्ट्रपति श्री वराह वेंकट गिरि जी के द्वारा किया गया था, और इसको कहते हैं राजगृह विश्व शांति स्तूप। और यह स्तूप जो है भारत और जापान के बीच में राजनीतिक और सांस्कृतिक जो हमारा गठबंधन है, जो हमारी एकता है, उसको दर्शाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। स्तूप के सामने देखिए 2 विशाल सिंह बने हुए हैं, और धूप में चमचमाता हुआ यह स्तूप बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाकर इस जगह के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, और लोग यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आते हैं और इस सुंदर स्तूप के पास आकर के पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं। मैं नज़दीक से आपको यह सुंदर प्रतिमा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दान पात्र भी रखा हुआ है, वहाँ पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सुंदर प्रतिमा करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और एक परिक्रमा भी मैं करीब से इस स्तूप के करना चाहूँगा, जिससे आप मेरे चैनल के माध्यम से इस सुंदर स्तूप के दर्शन मेरे घर बैठे ही कर सकें। देखिए पूरा मैं परिक्रमा करूँगा। एक मैंने आपको प्रतिमा के दर्शन कराए, अब आ गया है
एक और सुंदर प्रतिमा, इसको भी आप अपनी आँखों से दर्शन कीजिए और भगवान का जो आशीर्वाद है, जो आशीष है, वो प्राप्त कीजिए। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस स्तूप के बैक साइड की तरफ अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि मुझे मालूम चला है कि प्रतिवर्ष जो इसका उद्घाटन हुआ था, उसी उद्घाटन के दिवस पर प्रतिवर्ष यहाँ पर इसका वर्षगांठ मनाया जाता है। इसीलिए इस साल भी जो है इसकी तैयारी की जाती है। 25 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन हुआ था, इसीलिए 25 अक्टूबर को ही इसमें दोबारा से भारत से, जापान से और दुनिया भर से जो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं वो यहाँ आएंगे और पूजा, ध्यान इत्यादि यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक और मुद्रा में भगवान बुद्ध जो हैं यहाँ पर हमारे सामने हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे सीढ़ी वगैरह है, इस समय आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन सीढ़ियों के पास ही जो है ये जो रंग करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो रंग करते हैं, वो यहाँ पे रंगाई का काम इस समय कर रहे हैं। एक और मुद्रा मैं आपको दिखाऊंगा। तो टोटल 4 दिशाओं में, 4 मुद्रा में भगवान बुद्ध जो हैं इस स्तूप में आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों जगह से मैं घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए मैं आपको जो है इनका मुख्य जो फ्रंट है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैं वापस पहुँच गया हूँ। विश्व शांति स्तूप के पीछे से अगर हम दृश्य को देखें तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य धरती पर शांति से रहे तो ईश्वर ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान दिया है। लेकिन धरती पर शांति की कमी है। शांति के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ धरती पर उपलब्ध है, मगर इस स्थान पर आके आप कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव कर सकते हैं। आइए, पानी बोतल, झालमुड़ी, क्या कुछ खाएंगे? रोपवे बंद होने वाला है, बंद रहने वाला है। अब हम नीचे नहीं जा सकते। अगर जाना है तो पैदल जाइए, लेकिन रोपवे का टिकट हमारा लिया हुआ है तो हम रोपवे से ही जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो 1 बजे से पहले नीचे जाना जो चाहते हैं, 1 बजे से पहले रोपवे से चले जाएं। अगर 1 बज गया तो फिर आपको 1 घंटा हमारी तरह यहाँ बैठकर टाइम पास करना पड़ेगा। जब पहले रोपवे नहीं था, लोग पैदल ही आते थे, तो नीचे से आकर के इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से विश्व शांति स्तूप की तरफ पहुँचते थे। लेकिन अब इस मार्ग पे ज़्यादा लोग नहीं आते। अभी भी लोग पैदल आते हैं, लेकिन कम संख्या में आते हैं। अगली बार जब मैं आऊँगा, ये सीढ़ियाँ रही और पैदल आने का मार्ग तब भी खुला रहा, तो मैं आप लोगों को पैदल भी इस जगह से लेकर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए ये मार्ग एकदम सुनसान है। पैदल यात्रा मार्ग पे जो सीढ़ियाँ आज तक भी बनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि रोपवे 2 बजे तक के लिए बंद हो गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मेरे पीछे आप देखिएगा, जो बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी घंटियाँ बनी हुई होती हैं। मैंने हर मंदिर के बाहर लगभग ऐसी घंटियाँ देखी हैं। तो यहाँ पर भी वीराने में, मतलब मंदिर के भीड़ भाड़ से अलग हटकर एक ऐसा जो है सुंदर जो घंटा है यहाँ पे बनाया हुआ है। ये घंटे जो है बौद्ध धर्म के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, अगर आपको जानकारी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। और अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो इस घंटी को भी आप देख सकते हैं। इस मार्ग पर उतर के थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, बहुत बड़ा सा ये वेल बना हुआ है और इसके साइड से निकलकर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है और इसके बाहर कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम पढ़ेंगे और लिखा हुआ है सूत्र स्तूपा ऑफ सद्धर्मा पुंडरिक सूत्रा। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है। आप करीब से देख लीजिएगा कि इस नाम का क्या भी मतलब होता होगा, आप मुझे बता सकते हैं। और ये जो स्तूपा है इस प्रकार का यहाँ सुंदर बना हुआ है, गजब का यहाँ से व्यू मिलता है।
ये जो स्तूपा है इसके साइड से अगर हम आते हैं थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पहाड़ी ढलान ख़त्म हो जाता है और ख़त्म हो जाने के बाद आगे जाने का रास्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे पहाड़ी आपको फैली हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक और मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है नीचे, उस मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ पर्यटक मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है और हमारे पास उतना समय भी नहीं है। लेकिन ये आखिरी छोर है, इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये व्यू जो है इसका यहाँ से आनंद लीजिए, कुछ क्षण यहाँ बैठिए और उसके बाद यहाँ से आप मन में शांति लेते हुए और विश्व शांति की कामना करते हुए भगवान व बुद्ध का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से आगे बढ़िए। विश्व शांति स्तूप पर कुछ समय बिताने के बाद अब समय आ गया है यहाँ से वापस जाने का। ये जो वीडियो है इसको मैंने काफ़ी धैर्य के साथ काफ़ी समय लगाकर यहाँ पर रिकॉर्ड किया है और जानकारी जो है वो सब कुछ यहाँ स्वयं से ही जुटाना पड़ता है। यहाँ पर कोई गाइड वगैरह इस प्रकार का कुछ नहीं है। तो आप कभी भी आए यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रख कर के आएँ कि यह जो विश्व शांति स्तूप है इसको भारत और जापान के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक और राजनीतिक जो हमारा गठबंधन है उसको उसके महत्व को दर्शाने के लिए इसे बनाया गया है। पूरे विश्व की शांति की कामना करते हुए इस स्तूप का निर्माण किया गया है और हर साल 25 अक्टूबर को यहाँ पर बहुत बड़ा जो समागम होता है भक्तों का वो होता है, क्योंकि वर्षगांठ उस समय मनाया जाता है। चलिए अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और वही जो रोप वे है उसके थ्रू नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा। विश्व शांति स्तूप के दर्शनों के बाद मैं अब नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने घर के लिए तमाम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। विश्व शांति स्तूप का यह वीडियो मैं इसी स्थान पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जल्द होगी मेरी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।